हमने स्टैंडिंग रिचार्जिंग के कुछ स्टेप्स सीखे थे, हम उसमें से कुछ आज और ऐड करेंगे। वो हमें इसको बार बार याद करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है कि हम कर क्या रहे हैं, रिचार्जिंग क्या है, क्यों जरूरी है। क्योंकि हम डिस्चार्ज हो जाते हैं, इसलिए रिचार्ज करना है। क्यों डिस्चार्ज हो जाते हैं? क्योंकि हमारी पांचों इंद्रियों से हमारी सारी दिनचर्या जो है वो दो की होती है। हर चीज को जो आंखों ने देखा, आंखों ने उसको डिवाइड कर दिया, अच्छा है बुरा है, स्वाद के स्तर के ऊपर अच्छा है बुरा है, आवाज के स्तर के ऊपर, स्पर्श के स्तर के ऊपर, गंध के स्तर के ऊपर, ये अच्छी गंध है ये बुरी गंध है, दुर्गंध, ये सब चीजें जो डुअलिटी के ऊपर हमारा जो होता है। तो लाइफ फोर्स जो आ रही है, उसके बाद हेड एंड मेडुला के थ्रू हेड एंड स्पाइन में आई, उसके बाद सभी अंगों में गई, और सभी अंगों से हो क्या रहा है, डुअलिटी दो में बंट जाती है, और उसका ज्यादा व्यय होता है, तो हम डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो रिचार्ज का मतलब एक तो यह है कि हम उस कंसेप्ट के साथ रिचार्ज हो जाएं, सिंगुलैरिटी जो ईश्वर है, यहां से ये दो बना, उस विचार के साथ एक हो जाएं। और दूसरा, उस शक्ति से उन अंगों को रिचार्ज करें जिससे ये अंग बने हैं। ये शरीर जो दिखता है ये किस चीज का बना है, उसी चीज से इसको दोबारा फिर बनाया जा सकता है। तो हमारे अंग रिपेयर भी होते हैं, रिजुविनेशन भी इसको कहते हैं। हम जो क्रिया कर रहे हैं, क्रिया योग, ये सिंपल व्यायाम नहीं है, हम रिपेयर भी करते हैं। हमारे हाथ में अगर लाइफ फोर्स कम है, हाथ ठीक से काम नहीं कर रहे, तो प्राणायाम हमने जो सीखा है कि कैसा प्राणायाम है, तो हम इसका जब प्राण का हमारे पास कंट्रोल जब हो जाता है अभ्यास से, तो हम लाइफ फोर्स को वहां पे ले जा सकते हैं और उसको विड्रा भी करना सीखते हैं, और वो अन रिपेयर होना शुरू होते हैं। और रिचार्ज से हमने बात किया कि हम थकते हैं, तो रिचार्ज करना होता है, क्योंकि दिन में हमें और एनर्जी की जरूरत होती है। और एनर्जी जो हमारा जो कंसेप्ट है कि खाने से आती है, जरूरी नहीं है। बहुत सी उदाहरणें हैं चारों तरफ आप देख सकते हैं। और इसको ईश्वर ने कुछ सिग्नल देने के लिए बहुत से आपको नेट के ऊपर ऐसे मिल जाएंगे, करंट में भी, बहुत पास्ट में नहीं, करंट समय में भी आपको मिल जाएंगे। बहुत लोग हैं जो बिना कुछ खाए पिए, जो शायद पानी भी नहीं पीते, लेकिन पूरा शरीर के सारे काम करते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? वो सिर्फ उन्होंने ईश्वर का इशारा करने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी खाना पीना छोड़ दें, वो एक आगे की अवस्था है। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारा जो खाना है, वो जो एनर्जी सोर्स है, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी सोर्स हमारा एनर्जी लाइफ फोर्स है, जो हमें सस्टेन करती है 2400 घंटे। चारों तरफ हमारे लाइफ फोर्स अवेलेबल है, कॉस्मिक एनर्जी कहें उसको, वो चारों तरफ है। वो, उसको हमें कैसे टैप करना है, उसको टैप करने का एक तरीका होता है। हम खाने की बात कर रहे हैं, तो हम आगे बढ़ने से पहले इसमें थोड़ा सा और टच कर दें कि खाने के प्रति भी हमारा जो सिद्धांत होता है बहुत सही नहीं होता। खाना सिर्फ कुछ सॉलिड मैटर पार्ट जो हम ग्रहण करते हैं वही खाना नहीं होता। खाने में जो सटल एलिमेंट्स होते हैं, खाने में उसका कलर भी है, हर चीज वाइब्रेशन है, हर चीज वाइब्रेशन है। खाने में उसका कलर है, उसका टच है, उसकी स्मेल है, उसके प्रति हमारी अवेयरनेस नहीं होती है।
तो आप मान के चलिए कि आप बहुत से जो सटल सूक्ष्म जो एलिमेंट्स हैं खाने के, वो आप मिस कर जाते हैं। बातें करते हुए हम खाना खाते हैं, टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, मोबाइल चलाते हुए खाना खाते हैं। तो कि हम खाने का मतलब तो स्वाद है कि खाया, मुंह में डाला, भूल गए। और फिर वही खाना हमारा शरीर बनता है, फिर हम कहते हैं अभी ऊर्जा नहीं है, विचार सही नहीं है, नेगेटिव एनर्जी मोड में है। आपने बहुत से एलिमेंट तो खुद ही छोड़ दिए। खाने जब खाएं, हम उसका कलर देखें। खाना खाएं, हाथ से जो खा रहे हैं, कैसे हाथ में पास से स्पर्श हो रहा है, उस पर हमारी एकाग्रता हो, उसकी खुशबू की तरफ देखें। यही नहीं, खाने के बहुत गहराई है। हम मान लो रोटी खा रहे हैं, रोटी के साथ सब्जी भी लगा रहे हैं। आप रोटी का कभी अलग से स्वाद देते हैं? आप कभी ध्यान की गहराई में जब जाएंगे तो आपकी अवेयरनेस जब बढ़ेगी, तो आप पानी का कभी स्वाद आपने नहीं लिया होगा कि भैया पानी का भी स्वाद होता है क्या? क्योंकि वहां तो अभी होश हमारी गई नहीं है। तो हर चीज का अलग अलग हमारा, अगर आप देखें खाने का सिद्धांत कैसा होता है कि इधर से रोटी गई, इधर से सब्जी गई, इधर दही भी जा रहा है, इधर अचार भी जा रहा है, इधर पापड़ भी जा रहा है, सब साथ साथ मुंह में चल रहा है। हमें, क्योंकि हमारा कंसेप्ट सही नहीं है। हमारा कंसेप्ट खाने का ये है कि उसमें स्वाद बस। और फिर वो खाना जिसके प्रति जैसा भाव होगा, वैसा ही तो उसके प्रति उससे रिजल्ट आएगा। तो खाना एक को जब खाए तो पूरी एकाग्रता। इसलिए खाना जो अब घर का होता है, खाना जो बाहर का होता है, उसमें फर्क होता है। क्योंकि घर के खाने में एक लव वाइब्रेशंस होती हैं, बाहर के खाने में कमर्शियल वाइब्रेशंस होती हैं। तो वाइब्रेशन वाला कंसेप्ट थ्योरी हम भूल चुके हैं। इसलिए हम थकते हैं, हम बहुत सी चीजें ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो ये खाने का बात हो रहा था, तो चलते चलते हमने इसको टच कर लिया। ध्यान के साथ खाना एक जुड़ा हुआ जरूरी अंग है कि हमारा खान खान पीन कैसा हो। आगे हम जब चलेंगे तो थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर भी बात करते रहेंगे। अगर हमारा खाना पीना सही नहीं है तो हम ध्यान में आगे ज्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। मान के चलिए। तो हम रिचार्जिंग पे आ जाए कि रिचार्जिंग हम करते क्या हैं। हम कॉस्मिक एनर्जी जो चारों तरफ विद्यमान है, उसको कैसे हम टैप करें और उसकी मात्रा अपने सिर और रीढ़ में कैसे ज्यादा से ज्यादा हम एकत्रित करें, और विल पावर से उस लाइफ फोर्स को शरीर के सभी अंगों में कैसे ले जाए। सभी अंग हमें हेल्दी चाहिए। हमारे हाथ मजबूत है, पैर मजबूत नहीं है, तो ये सही नहीं है। जिसको कहते नहीं है चेन की जो स्ट्रेंथ है, वो वीकेस्ट लिंक निर्धारित करता है। पूरा शरीर मजबूत है, आपका हार्ट कमजोर है, तो आप पूरे शरीर से उतना सारा काम नहीं ले सकते। सारे अंग हमें रिचार्ज करने हैं। सिर्फ बाहर की अंग नहीं है जिसको वॉलंटरी ऑर्गन कहते हैं, इनवॉलंटरी ऑर्गन भी, हार्ट, लंग, किडनी, लीवर, सारे अंग हमें मजबूत चाहिए। और ये क्रिया योग विज्ञान उस चीज को प्रॉमिस करता है कि आप कर सकते हैं। और जब ये कर सकते हैं तो आप अपना एजिंग भी अवॉइड कर सकते हैं, उसको आप प्रलॉन्ग कर सकते हैं, खींच सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं, एजिंग को रिवर्स कर सकते हैं। और यही नहीं, ऐसे उदाहरण भी हैं, ऐसे उदाहरण भी हैं जो बरसों, बड़े लंबे समय तक रहे। अभी क्रिया योग हमारे लिए नया है, तो अभी मैं उतनी गहराई में उन सब्जेक्ट को नहीं लेके जाऊंगा। हम पहले खुद समझें, और खुद समझें और खुद अनुभव करें, क्योंकि प्रमाण चाहिए होता है। मन कहता है कि भी ये सब बातें तो हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन जब तक अनुभव नहीं करेंगे तो मन मानेगा नहीं। क्या अनुभव होगा? आप देखेंगे आपके खाने की रिक्वायरमेंट कम होगी,
सोने की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। हाँ, मन आदत के साथ है, इतनी जल्दी मानेगा नहीं। अगर हमें 4 रोटी खाने की आदत है तो हम 4 ही लगेगा कि 4 नहीं खाई तो आज कुछ खाना कम हुआ। जबकि कुछ दिनों के बाद, ज्यादा से ज्यादा कुछ महीनों के बाद, इस ध्यान को रिचार्जिंग जब आप करना शुरू करेंगे, सुबह शाम 2 टाइम समय ही अगर आप कर लें रिचार्जिंग, तो आप देखेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। क्यों? बिकॉज योर बॉडी चार्ज, यू डोंट रिक्वायर। तो हम रिचार्जिंग करना शुरू करते हैं, और उस पर रिचार्जिंग और फिजिकल एक्सरसाइज, ध्यान और आसन में फर्क क्या है, हमने इसको पहले भी इसका जिक्र किया है, रिपीट कर दे। उसमें कंसेप्ट ऑफ गॉड लाइव रहना चाहिए ऑल द टाइम। हम हाथ पैर हिलाना ही ध्यान नहीं है। हाथ पैर तो हम 24 घंटे सारे काम करते हैं, हाथ पैर तो हिलाते ही हैं। लेकिन जैसे हमने खाने का ही उदाहरण लिया कि खाना खाते हैं, लेकिन उसमें क्या कंसेप्ट होता है? कंसेप्ट नाम की कोई चीज नहीं होती, ध्यान ही नहीं होता। इसी तरह हाथ पैर हिलाते हैं दिन में काम करते समय, उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है उस पे हमारी होश नहीं हो रही। तो होश बढ़ाना होता है, हर परिवर्तन में ध्यान करना होता है, और उस परिवर्तन के पीछे जो कारण, मतलब कि उसको क्योंकि उत्पन्न कहां से हो रहा है? उत्पन्न हो रहा है ईश्वर से ही, तो ईश्वर की ही अनुभूति। अगर ये हमें विश्वास नहीं है, देखिए बिलीव जिसको बोलते हैं, बिलीव करना पड़ता है, और इसको बिलीव करने में कोई साइड इफेक्ट, कोई कॉन्फ्लिक्ट कोई नहीं है। शरीर है, सामने दिखता है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अनुभूतियां होती हैं, हमने उसको बस एक नाम दे दिया, अच्छा बुरा। उसको कुछ समय के लिए अगर हम बोले भी नाम हम हटा दें, कोई हम अच्छा बुरे वाली बात नहीं करेंगे, सिर्फ उससे जुड़ेंगे, तो क्या कंफ्यूजन है? कोई इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। और अगर ईश्वर से हर चीज उत्पन्न हो ही है, ये तो सभी धर्म कहते हैं, तो किसी धर्म का भी इसमें नहीं कोई इशू आता है। ईश्वर है, ईश्वर ही शरीर के रूप में भी हो सकता है। अगर ईश्वर शरीर नहीं है तो कुछ गड़बड़ है। अगर ईश्वर सिर्फ गुरुद्वारे मंदिर जहां हमने उनको बैठा रखा है सिर्फ वही है, और आप में नहीं है, मेरे में नहीं है, तो कुछ गड़बड़ है हमारे समझने में। ऐसा नहीं हो सकता। ईश्वर शरीर भी है, और ऐसी किसी चीज में सामर्थ्य नहीं है जो ये शरीर के रूप में प्रकट हो सके। इतनी कॉम्प्लेक्स मशीनरी कोई चीज बन नहीं सकती सिवाय ईश्वर के। ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, अनंत है, वो ही प्रकट हो सकता है इस शरीर के रूप में। क्या समझने में इसके अंदर गड़बड़ है? कोई गड़बड़ नहीं है, हमने कभी सोचा नहीं है। तो अनुभूतियों के माध्यम से ईश्वर के साथ जोड़ना है, और यहां हमने ईश्वर को स्थापित किया, वहां अपने आप शक्ति होगी। देखिए दो चीजें हैं। अगर हमने कहा कि ये दर्द है, अगर हम कहते हैं कि ईश्वर है, ईश्वर हर जगह है, तो ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है। तो हमने फिर हाथ में अगर कहा कि ये दर्द है, तो दोनों में एक चीज को आपको लेके चलना होगा। या तो ये दर्द है या ईश्वर की अनुभूति है, और ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, तो ये शक्ति की अनुभूति है। आप कहेंगे अभी कैसे मान लें? हम कह रहे हैं कि हमने इस हाथ को छुआ, आप कहेंगे बड़ा अच्छा लगा। हमने बोला थोड़ा सा और दबा दिया, आप कहेंगे बहुत अच्छा लगा। और थोड़ा दबा दिया, आपने बोला कि बड़ा अच्छा लगा। थोड़ा सा और दबा दिया, आपने बोला दर्द हो गया। थोड़ा और दबा दिया, बोला गड़बड़ हो गया। तो हम इसको गड़बड़ के डेफिनेशन की बजाय हम ये नहीं कह सकते क्या ये अच्छा ही है? अच्छे की मात्रा ज्यादा है। पहले हमने टच किया, अच्छा लगा, और दबाया और अच्छा लगा, और दबाया ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन उतनी मात्रा हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। लेकिन हमने क्या कर दिया, अब गड़बड़ हो गया, यानी कि दिस इज समथिंग बैड। पहले जो था अच्छा था, अब गड़बड़ है। तो ये सिर्फ एक विचार की बात है कि हम क्या विचार लेके चलते हैं।
इसमें अगर हम दोनों में एक चीज लेके चलें, या तो ये दर्द है या तो ईश्वर की अनुभूति है। ईश्वर की अनुभूति मानने में कोई गलती नहीं है, और ये अपने में फिर मैनिफेस्ट होगा। जो विचार लिया है उसी विचार के हिसाब से हम चलते हैं, आगे को उसी हिसाब से वो प्रकट होगा। तो इतना समय के बाद हम रिचार्जिंग के स्टेप्स सीखेंगे। स्टैंडर्ड रिचार्जिंग के 5-6 स्टेप्स मैंने बताए थे। आज इंपॉर्टेंट है सिर्फ रीड काफी एक महत्वपूर्ण जगह है। उसमें जब थोड़े बहुत हमारे लाइफस्टाइल में गड़बड़ होती है, बैठने का स्टाइल, खड़े होने का स्टाइल, लेटने का स्टाइल, तो रीढ़ में कुछ ना कुछ गड़बड़ आनी शुरू हो जाती हैं। तो हम जो रिचार्जिंग के जो स्टेप्स हैं उसमें उसकी व्यवस्था भी ठीक होती है, प्लस लाइफ फोर्स से उनको हम रिचार्ज भी करते हैं। तो मुख्यतः हम हेड एंड स्पाइन के जो स्टेप्स रिचार्जिंग है उसको हम सीखेंगे। उससे पहले 5 दूसरे हैं होल बॉडी के, हम उनको रिपीट करेंगे। खड़े हो जाए अपनी जगह पे। देखने के लिए आपको आंख खोलने की जरूरत पड़ सकती है मुझे देखने के लिए, वरना जब आपको करना है तो आपको आंख बंद करके करना है। और आपको मालूम है भ्रूमध्य पे, यहाँ पे आपकी इनर गेज हो, जीवा आपकी खींचनी मुद्रा पीछे की तरफ हो। तो पहली रिचार्जिंग हमने वो किया था कि पैर से ऊपर तक हम कड़ा करना है, स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1, और कड़ेपन को मेंटेन करना है। पंजा कड़ा किया, दोनों पैर के पंजे खड़े किए, दोनों पैर की पिंडली, दोनों पैर के थाई, हिप, पीठ नीचे से ऊपर, फिर पेट हल्का सा अंदर, सीना चौड़ा, फिर हाथ से ऊपर तक हम कड़ा करते गए ऊपर साइड में, और फिर रिवर्स ऑर्डर में हमने हाथ से इधर से रिवर्स ऑर्डर में ये स्टेप बाय स्टेप हम एक एक अंग के ऊपर हमारा कंट्रोल होगा। अभ्यास करेंगे हो जाएगा। और जब हम सीने को ढीला कर रहे हैं तो पेट अभी कड़ा होगा, फिर अभी अब पेट ढीला किया तो पीठ अभी कड़ी है। हम एक एक पार्ट को, फिर पीठ को ऊपर से नीचे दी, अब यह पीठ ढीली की तो मेरा नीचे का अंग अभी पूरा कड़ा है। अब मैं धीरे धीरे हिप को ढीला कर रहा हूँ, अब मेरे नीचे के हिस्से अभी भी कड़े हैं, स्टेप बाय स्टेप। और करना है श्वास के साथ, धीरे से श्वास नाक से अंदर ले रहे हैं, और पूरे स्टेप में जब टाइट हो रहा है तो श्वास भी साथ साथ चलती रहे, और फिर मुंह से श्वास निकालते हुए धीरे धीरे हम ढीले ढीला कर रहे हैं। और श्वास की लेना कैसे है, 2 बार में। इसको करें लेटरली एंड अपवर्ड। जल्दबाजी में मत करें, एक एक अंग पे कंट्रोल होना चाहिए। हमें 3-3 बार करना है, लेकिन हम एक एक बार अभी करेंगे समझने के लिए। नंबर 2, दाएं पैर पर वजन, बायां शरीर हमारा ढीला है, बाई टांग को मैंने कड़ा किया, पूरी हिप को कड़ा किया, हिप से लेकर पंजे तक पूरी टांग मेरी कड़ी है, सामने किया, इसी पोजीशन पे मैं मोड़ रहा हूँ। अब मैंने ढीला कर दी, इस समय ढीली है। अब फिर इसी पोजीशन में मैंने खड़ा किया, फिर मैं सीधा लेके आया, ढीला कर दिया, फिर मैंने खड़ा किया, फिर मोड़ा, ढीला, खड़ा, मोड़ा, ढीला। क्योंकि आंख बंद करके करनी है, बैलेंस में थोड़ा सा गड़बड़ होता है। आप थोड़ा सा दीवार का सहारा ले सकते हैं। इसी तरह दूसरे पैर के साथ। पंजे को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब तीसरी क्रिया, दाएं पैर पर वजन, बायां पैर, हाथ और पैर। ये सिर्फ बताने के लिए पैर मैंने ऊपर किया, पैर नीचे ही होगा, हाथ और। अब लोअर आर्म और काफ मसल।
सिर्फ इतना हिस्सा और इतना हिस्सा सेम टाइम पे कड़ा ढीला, अपर आर्म थाई, शोल्डर हिप एरिया, दूसरे पैर के साथ दोनों पैर दोनों हाथ। जब आप ये सारे स्टेप सीख जाएंगे तो मैक्सिमम 20 मिनट लगेंगे पूरी 42 क्रिया करने में। लेकिन शुरुआत में आप समय के ऊपर मत जाइए, क्वालिटी पे ध्यान करिए। अब नंबर 4 हमने पीठ के बताए थे। पीठ के 4 पॉइंट, एक कमर का इधर का, कमर के इधर का, सीने का इधर, सीने का इधर, इधर से इस तरफ, यानी कि आप देखें कि मेरी एक प्रेशर इधर से रीढ़ से इस तरफ जा रहा है, फिर रीढ़ से बाएं तरफ, श्वास नॉर्मल। अब सीने के इधर, अब ऊपर के दोनों पॉइंट मिला दें, नीचे के दोनों पॉइंट इकट्ठे। अब इधर के दोनों पॉइंट दाएं साइड वाले बाएं साइड ही है। अब बाएं साइड के दोनों ऊपर नीचे, इधर का साइड ढीला। अब चारों पॉइंट मिला दें। अब रीढ़ के 4 पॉइंट, ये रीढ़ का क्वेक्शियल एरिया जो बोलते हैं ये फिर उसके बाद का ये पेट के पीछे, सीने के पीछे, गले के पीछे, इसी स्टाइल में। सारे पूरी रीढ़, श्वास नॉर्मल ढीला। अब शोल्डर, ये बाजू बिल्कुल सीधी रहेगी, बाजू ऊपर नीचे नहीं होगी, सिर्फ कंधे, कंधे के अक्रॉस, इन कंधे के अक्रॉस छोटी गुलाई में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हाथ नीचे। इसके बाद गले के 4 स्टेप्स हैं। सिर्फ गले का अगला हिस्सा कड़ा करेंगे, ढीला करेंगे, साइड वाला हिस्सा कड़ा करेंगे, ढीला करेंगे, ये लेफ्ट साइड वाला कड़ा ढीला, पीछे का कड़ा ढीला। जब आपकी एकाग्रता बढ़ेगी आप कर पाएंगे चारों को अलग अलग। अगला हिस्सा श्वास नॉर्मल रहेगी, श्वास पे स्ट्रेस नहीं आएगी। आगे का हिस्सा कड़ा ढीला, लेफ्ट राइट पीछे, पूरी गर्दन कड़ी ढीली। अब गले के नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे समझ लें, हमने ठुड्डी नीचे किया और इसी पोजीशन में गले को मैंने हल्का सा खड़ा कर दी, हल्का सा। श्वास डिस्टर्ब नहीं हो रही, बार बार मैं कह रहा हूं श्वास डिस्टर्ब नहीं हो रही, ऐसे नहीं, ऐसा हो रहा है। श्वास जैसे चली है चलते रहने दे। इसी पोजीशन में मैंने गले को खड़ा किया और ऊपर लेके जा रहा हूं, ऊपर जाके ढीला कर दिया। फिर मैंने खड़ा किया, सिर पीछे ड्रॉप है, सिर मैंने खड़ा किया, नीचे लेके आ रहा हूं, ढीला कर दिया। एक बार करके देख लें, श्वास नॉर्मल। अब बाएं दाएं, गले को मैंने खड़ा किया हल्का सा, हल्का सा, और श्वास नॉर्मल। मैं इसको बाएं तरफ लेके जा रहा हूं। अब मैंने इसको ढीला कर दिया, फिर उसी पोजीशन में मैंने खड़ा किया, सामने लेके आया, ढीला। इसी पोजीशन में खड़ा किया, राइट ढीला। इसी पोजीशन में खड़ा किया, सामने लेके आया, ढीला।
अब गले को छोटी गोलाई में, यानी कि इस तरह से नहीं, गले की छोटी गोलाई में, गले को हल्का सा कड़ा करके छोटी गोलाई में, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। श्वास नॉर्मल, जोश में नहीं होश में, दोनों परिवर्तनों में ध्यान। ढीला। अब पीठ में पहला है कि स्पाइन को ट्विस्ट करना है। मान लो ये स्पाइन है, इसका ऊपर का हिस्सा एक तरफ और नीचे का हिस्सा दूसरी तरफ, पॉसिबल है। और उसको मदद ले सकते हैं आप अपना पैर की और कंधे की, पैर की, यानी कि मैंने बायां पैर को अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो मेरी ये कमर वाली जो रीढ़ है इस तरफ मुड़ रही है, और ऊपर का हिस्सा मेरा ऑपोजिट साइड, यानी कि ऊपर का हिस्सा मेरा ऑपोजिट साइड में जा रहा है। कंधे की मदद से मैंने ऊपर के हिस्सा और पैर को थोड़ा मैंने ऑपोजिट साइड में, यानी कि अगर मैं कंधे को बाईं तरफ ले जा रहा हूं, पैर को दाईं तरफ, तो मेरी रीढ़ में एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट। इसी तरह दूसरी तरफ। और इसको रीढ़ के सभी हिस्सों में ट्विस्ट चाहिए, नीचे से ऊपर तक। तो उसके लिए आप हाथ की पोजीशन जब आप बदलेंगे नीचे से ऊपर, तो आपकी रीढ़ के सभी जगहों पे ट्विस्ट अलग लगाएगी। यानी कि मैंने हाथ नीचे रखा तो मैं ऐसे कर रहा हूं, तो मेरे रीढ़ के नीचे के हिस्से में ट्विस्ट आ रहा है। अब मैंने हाथ की पोजीशन ऊपर की, तो पेट के पीछे जो रीढ़ का हिस्सा है, हाथ एक तरफ जा रहा है, पैर दूसरी तरफ। अब मैंने अगर सामने की तरफ किया तो ये वाला पीछे, सीने के पीछे। जोश में नहीं करना, होश में करना है, और बहुत ज्यादा ये चक्कर में मत पड़िएगा। हाथ ऊपर करते हुए, हाथ नीचे। अब छोटी गुलाई में, यानी कि कमर के नीचे का हिस्सा नहीं हिलेगा, पैर ऐसे ऐसे नहीं होंगे, ये नहीं होगा। पैर कमर से नीचे बिल्कुल स्थिर होगा। सिर्फ कमर के अराउंड अपर ट्रंक, ऊपर का जो हिस्सा है, उसको छोटी गुलाई में हमें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जितना हम आगे झुके उतना ही बाएं, उतना ही पीछे, उतना ही ये। बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे हमें नहीं करना, क्योंकि हम व्यायाम नहीं कर रहे, हम इस कमर के इस हिस्से का रिचार्जिंग कर रहे हैं। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। आप सीधे, आप इसी मुद्रा में रहें, पैर थोड़ा सा ना खोल के रखेंगे। ये वाला जो मैंने किया था, सामने पैर है नहीं, थोड़ा सा पैर खोल के रखे थे, इस बार भी पैर खोल के। अभी हम रीढ़ को बाएं दाएं जो घुमाएंगे, हमने सिर्फ टर्न करना है 2 बार में। एक बार में रीढ़ सीधी रहेगी, बिल्कुल सीधी, श्वास नॉर्मल, और रीढ़ में देखें क्या क्या परिवर्तन होगा। सीधा, दूसरी तरफ, सीधा। अब इसका पार्ट 2 मीन रीढ़ को 3, यानी पहले स्टेप में मैंने सिर को कर लिया, दूसरे स्टेप में सिर्फ सीने के साथ वाली रीढ़ की, तीसरे स्टेप में कमर वाली। यानी कि रीढ़ को मैंने 3 पार्ट में, सिर्फ इस पार्ट को पहले मैंने हल्का सा टर्न किया, फिर अपर जो पार्ट है सीने के पीछे उसको टर्न किया, ये अब मेरा सीधा ही है। फिर मैंने इसको किया, फिर जब सीधा होऊंगा, इस पर ये पहले सीधा हुआ,
फिर ये सीधा हुआ, फिर ये सीधा हुआ, इसी तरह रिवर्स में दूसरी तरफ। अब रीड पे एक एक पॉइंट को हम पुश करके ऊपर की ओर एक एक पॉइंट को देखें, नीचे से शुरू करेंगे। पहले हल्का सा पीछे को कर लें और ऐसे पुश किया और ऊपर, पुश किया ऊपर, फिर ऊपर जाते जाएं। जो डिस्क हमारी थोड़ी बहुत ही इसमें अव्यवस्था आ जाती है, हम उनको वापस सेट कर देते हैं। रीड को अंगूठे से एक एक पॉइंट को हम दबा रहे हैं, आगे को पुश कर रहे हैं और ऊपर की तरफ भी हम खिसका रहे हैं। पहले थोड़ा सा पीछे को कर लेंगे, फिर ताकि जब हम दबाएं तो आगे को हमें मार्जिन मिले मूव होने का। ये हमारे रीढ़ के और गले के रिचार्जिंग किया और रीढ़ की रिचार्जिंग किया। अब इससे नेक्स्ट हमारे और आएंगी, सिर की आएंगे, हाथों की आएंगे, बाकी अंगों की आएंगी। अभी हम बैठते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है अवेलेबल तो वीनू ये डाल देंगे, आप इसको दोबारा देख सकते हैं। नहीं तो क्लास के बाद में या बाद किसी भी समय कोई विधि में अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम थोड़ा सा बैठ के हेड एंड स्पाइन का रिचार्जिंग कर लें। दोनों हाथ सिर के पीछे, सिर के ऊपर पुश नहीं करेंगे, हम टच कर रहे हैं सिर के पिछले की जगह, जहां हाथ स्पर्श हो रहा है वहां अनुभूति बनी रहे। दाईं ओर मुड़ेंगे, जोश में नहीं, आराम से जितना मुड़ा जा सके। हमारी एकाग्रता माथे के सामने के दृश्य में, हमारी एकाग्रता श्वास में भी। हमें यह भी होश है कि हम खिचड़ी मुद्रा हमारी लगी हुई है, और सिर और रीढ़ में मन को दौड़ाएं, देखें कहाँ पे कड़ापन है, कहाँ पे ढीलापन है। पूरे रीढ़ पे देखें, किसी जगह पे कड़ापन होगा, किसी जगह पे ढीलापन होगा। हम उन सभी स्थानों को देखते जाएं, उलझेंगे नहीं, आंखें नीचे नहीं आएंगी। जब हम सीधे होंगे तो देखें रीढ़ में कहाँ कहाँ क्या परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे सीधे हों। अनेकों स्थानों पे परिवर्तन होता है, जहां कड़ा था ढीला हो रहा है, या ढीला था कड़ा हो रहा है। दूसरी तरफ आंखें सामने थोड़ा सा खोल के रख सकते हैं। शुरुआत में कोई आकृति, कोई वस्तु नहीं दिखनी चाहिए, मंद मंद प्रकाश दिखे और होश बनी रहे कि प्रकाश देख रहे हैं। रीढ़ में ध्यान, एक एक जगह पे ध्यान, नीचे से लेके ऊपर तक। हाथ जहां स्पर्श हो रहे हैं वहां देखें क्या महसूस हुआ, गले के पीछे क्या महसूस हुआ, सीने के पीछे, पेट के पीछे, कमर पे। धीरे धीरे सीधे, श्वास नॉर्मल चलती रहेगी। पीछे की ओर मुड़े, श्वास पे ध्यान, माथे के सामने ध्यान, सिर और रीढ़ में ध्यान,
और महामंत्र का उच्चारण चलता रहे। महामंत्र क्या है? सब अनुभूतियां ईश्वर की अनुभूतियां हैं, सीधे हो। आप आगे को झुकेंगे, चेहरा नीचे नहीं आएगा, पेट हल्का सा अंदर होगा। उतना ही झुकें जितना कंफर्टेबल हो, जोश में नहीं। सीधे हो, हाथ ऊपर, ऊपर की ओर रीढ़ को स्ट्रेच करें, जितना ऊपर खींच सकते हैं। कंधे को ऊपर की ओर खींचे और पूरी रीढ़ को ऊपर स्ट्रेच करें, पूरी बाजू कड़ी। हाथ की उंगलियों को फैला रखें, मुट्ठी बंद करें, खोलें, बाएं दाएं बाजू कड़ी करें, ढीली करें, हाथ नीचे लाते जाएं। शांत। अब समय कम है, तो हम दोनों चीजें एक साथ कर लेंगे। श्वास पे ध्यान। श्वास पे हमारा इतना ध्यान हो कि अपने को विचार दें कि एक भी श्वास अगर मिस हुई तो मानो जैसे प्राण निकल जाएंगे। हमारी एक भी श्वास मिस नहीं होनी चाहिए, इतनी एकाग्रता हो श्वास में। और कान बंद करके जो आवाजें सुन रहे हैं, जो भी आवाजें आ रही हैं, किसी विशेष आवाज के प्रति नहीं, तो आवाजों में भी ध्यान। और माथे के सामने आंखों पे जब उंगली रखी होगी, प्रकाश कुछ चेंज होगा, वहां पर भी ध्यान। 3 जगह पे सेम टाइम पे कोशिश करें। हाथ नीचे ले। ज्यादा देर तक आप इस तरह पोस्चर में शुरुआत में नहीं बैठ पाएंगे। आप किसी चीज का सहारा ले लें, इतना सहारा लें कि ये कंधे पे ऐसे ऊंचा नहीं हो। कंधे के नीचे आप टेबल पे भी हाथ रख सकते हैं। मान लो स्टडी टेबल पे बैठे हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं,
या सामने चेयर भी है, चेयर के ऊपर आप अपना ऐसे रख लीजिए और कंधे पैरेलल रहें, नीचे नहीं होंगे, गर्दन ऐसे रीढ़ झुकनी नहीं चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, पैरेलल रहें, नहीं तो ये हमने आप इसके ऊपर भी कर सकते हैं। आप अपने पैरों का सहारा लेके लंबे समय तक इस पोस्चर में बैठ सकते हैं और ध्वनियों में आप अपने एकाग्रता बढ़ाएं और बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। ये कुछ प्रारंभिक चीजें हैं जिसके माध्यम से, जिसको हम कहें कि ईश्वर अपनी उपस्थिति दर्ज करता है कि हाँ हम सही मार्ग पे हैं, कुछ टच हो गया, कुछ खटका। वो एक है आपका ये इनर साउंड, बहुत अधिक समय नहीं लगेगा आपको, जिसको हम ओम वाइब्रेशन कहते हैं। हमें बाहर से मुंह से बोल के उसका अभ्यास करने की जरूरत नहीं होगी, हम कान बंद करके सुनेंगे और जब और एकाग्रता होगी तो एक वाइब्रेशन ही नहीं है, अनेकों वाइब्रेशन सुनेंगे। और एकाग्रता होगी तो अनेकों वाइब्रेशन सेम टाइम पे सुनेंगे। आप ध्यान की गहराई में देखेंगे कहीं पे एक हल्की सी कुछ आवाज सी आ रही है, और गहराई में देखेंगे हाँ किसी और जगह पे एक और श्रिल और लंबी सी एक अलग तरीके से साउंड आ रही है, फिर और देखेंगे अरे भी ये भी आ रही। तो आप दो तीन साइमल्टेनियसली आप सुन पाएंगे। और यही नहीं, जब हमारी एकाग्रता बढ़ती जाएगी तो कान बंद करने की भी जरूरत नहीं होगी। चौबीसों घंटे आपके सिर के पीछे एक बिन्नाहट सी बनी रहेगी, ओम वाइब्रेशन। तो हमें उस समय किसी मंत्र उच्चारण की जरूरत नहीं है, हम उस वाइब्रेशन से हमेशा जुड़े रहेंगे और ये सब आप कर पाएंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे कहते नहीं है कि विल पावर ईश्वर ने इंसान को दी है, जिसके माध्यम से आप चाहे ईश्वर बन जाए या ईश्वर को ही नकार दें, आपको पूरी स्वतंत्रता है। उसी तरह इस अभ्यास में आप विश्वास करके, अभ्यास करके क्या पा जाएंगे, क्या नहीं पाएंगे, ये आप स्वतंत्र हैं। आप लेकिन फेयर ट्राई जिसको बोलते हैं, ये जरूर देना चाहिए। जिस तरह से कहा जा रहा है उस तरह से, उस विश्वास के साथ, उस गहराई के साथ, उस भाव के साथ, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस भाव के साथ हम इसको जरूर कोशिश करें। तो रिचार्जिंग के जो हमने स्टेप बताए, आज आप कोशिश करें दिन में 4-5 बार, 8-10 स्टेप्स बताए, हम इसको 4-5 बार कर लें और इसको देखें, खुद देखें कि हम अपना बॉडी हमारी आज कितनी चार्ज अप फील करती है। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, हमने तो नमन करते हैं। आंखें बंद करके नमन करें, एक दूसरे को नमन करें, इस जगह को नमन करें, माता पिता को नमन करें, आपने इस देवता गुरुदेव नमन करें, प्रार्थना करें ईश्वर से हमारी इस कोशिश में, हमारी इस यात्रा में हमारी मदद करें। हरिओम। हाथ ऊपर उठा के सबके मन का कामना करें, सबका कल्याण हो और इसको महसूस भी करें पूरे विश्वास के साथ। ये सिर्फ शब्द नहीं है, आपका भाव भी जुड़ा है। आपके हाथों से तिरंगे पूरे ब्रह्मांड में हर जगह पे जा रही हैं और सबको, एक दूसरे को, सभी मनुष्य जगत, पशु पंछी जगत, वनस्पति जगत, सबको प्रभावित कर रही हैं। आप कितना बड़ा सेवा कर रहे हैं। हाथ नीचे, पूरे शरीर को छुएं। आंखें खोलें। कोई प्रश्न हो क्विकली हम कर सकते हैं।
नहीं तो कल भी कर सकते हैं, आप आज अभ्यास कर लीजिए इस चीज का, कल पूछ लीजिएगा, आज पूछना चाहे आज पूछ लीजिए।